ठीक है, यहाँ मैं आपको एक और लंबी और विस्तृत गौतम बुद्ध की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, गरीबी और दुख के कारण पर, जिसमें कई पात्र और घटनाएं शामिल हैं। गौतम बुद्ध की कहानी, दुख और गरीबी का असली कारण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे। वहां एक युवा किसान नाम से अर्जुन रहता था। उसके पास छोटा सा खेत और कुछ पशु थे। दिन रात मेहनत के बावजूद उसकी फसल अक्सर कम होती और परिवार का पालन करना कठिन हो जाता। अर्जुन हमेशा दुखी रहता। उसका मन कहता, अगर मेरे पास और धन होता तो मैं खुश होता। अगर मेरे हालात अच्छे होते तो दुख नहीं होता। बुद्ध का आगमन। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग उनके पास आए और मार्गदर्शन मांगा। अर्जुन भी उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मेरा जीवन दुखों से भरा है। क्यों मैं हमेशा असंतोष महसूस करता हूँ? बुद्ध ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बाहर की चीजें दुख नहीं देती। असली गरीबी और दुख मन में होते हैं। मैं तुम्हें इसका कारण समझाता हूँ। पहला उदाहरण, लालच। बुद्ध अर्जुन को एक धनी व्यापारी के पास ले गए। व्यापारी के पास बहुत धन था, लेकिन उसकी लालसा इतनी बड़ी थी कि वह कभी संतुष्ट नहीं था। तुम हमेशा और अधिक क्यों चाहते हो? व्यापारी बोला, भगवान और अधिक पाने से जीवन में सुरक्षा और खुशी आएगी। बुद्ध ने कहा, लालच ही असली गरीबी है। जो कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरा उदाहरण, भय। फिर बुद्ध उसे एक किसान के पास ले गए जो हमेशा भविष्य की चिंता करता था। अगर बीमार पड़ गया, अगर फसल बर्बाद हो गई तो क्या होगा? बुद्ध ने कहा, भय ही सबसे बड़ा दुख है। जो भविष्य की चिंता में आज को खो देता है, वह असली गरीब है। तीसरा उदाहरण, अधैर्य। बुद्ध ने अर्जुन को एक कारीगर के पास ले गए। वह कारीगर मेहनत करता था, लेकिन तुरंत परिणाम चाहता था। जब परिणाम नहीं आता, वह निराश हो जाता। बुद्ध ने कहा, अधैर्य ही दुख का कारण है। धैर्य और समय के साथ प्रयास करने वाला ही सफलता पाता है। चौथा उदाहरण, गलत संगति। बुद्ध ने अर्जुन को कुछ लोगों के समूह के पास ले गए। ये लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते और दूसरों को दोष देते। देखो, जो लोग निराशा और क्रोध में रहते हैं, उनका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। संगति भी जीवन की दिशा तय करती है। अर्जुन ने देखा कि वह भी अक्सर इन लोगों के साथ समय बिताता था और उनका मन प्रभावित होता था। पांचवा उदाहरण, अज्ञान। एक विद्वान व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन जीवन में असंतुष्ट था। बुद्ध ने कहा, अज्ञान ही असली गरीबी है। जो व्यक्ति अपने जीवन और मन को नहीं समझता, वह दुखी रहता है, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो। छठा उदाहरण, कृतज्ञता की कमी। अर्जुन ने देखा कि बहुत से लोग अपने पास जो कुछ है, उसका महत्व नहीं समझते। वही लोग हमेशा गरीब और दुखी महसूस करते हैं। बुद्ध ने समझाया, कृतज्ञता मन को समृद्ध बनाती है। जो धन्यवाद नहीं जानता, वह हमेशा गरीब और दुखी रहेगा। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने अपने जीवन की आदतें बदल दी। लालच और भय को छोड़ दिया, धैर्य और मेहनत अपनाई, दूसरों से तुलना करना बंद किया, कृतज्ञता और संतोष को अपनाया, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताया, वर्तमान में जीना सीखा। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन खुशहाल और सुखी हो गया।
उसने समझा कि गरीबी और दुख का कारण बाहरी चीजें नहीं, भीतर की सोच, डर और लालच है। कहानी से प्रमुख शिक्षा: गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। असली गरीबी लालच, भय, अधैर्य और अहंकार से पैदा होती है। दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। संतोष, समझ और कृतज्ञता असली समृद्धि लाते हैं। धैर्य और लगातार प्रयास जीवन बदलते हैं। सही संगति और दृष्टि जीवन में सुख लाते हैं। अज्ञान और नकारात्मक सोच ही असली दुख हैं। यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार देकर 5000+ शब्दों में पूर्ण कथा श्रृंखला बना सकता हूँ, जिसमें अर्जुन, व्यापारी, विद्वान, युवा, भिक्षु सभी पात्रों की घटनाएं बुद्ध के संवाद विस्तार से हर उदाहरण के साथ सीखें भी शामिल हों। क्या मैं ऐसा कर दूं? ठीक है। अब मैं आपको एक और लंबी, विस्तृत और प्रेरणात्मक गौतम बुद्ध की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गरीबी और दुख के कारण पर केंद्रित है। इसे पढ़कर पूरी समझ मिलेगी कि दुख, गरीबी और असंतोष क्यों उत्पन्न होते हैं और उनका समाधान क्या है। गौतम बुद्ध की कहानी, गरीबी और दुख का असली कारण। लंबी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। वहां एक युवक अर्जुन रहता था। उसके पास छोटा सा खेत और कुछ पशु थे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल अक्सर कम होती और परिवार का पालन करना मुश्किल होता। अर्जुन का मन हमेशा दुखी रहता। वह सोचता, अगर मेरे पास और धन होता तो मैं खुश होता। अगर हालात अच्छे होते तो दुख नहीं होता। बुद्ध का आगमन। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग उनके पास आए और मार्गदर्शन मांगने लगे। अर्जुन भी उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मेरा जीवन दुखों से भरा है। क्यों मैं हमेशा असंतोष महसूस करता हूँ? बुद्ध ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बाहर की चीजें दुख नहीं देती। असली गरीबी और दुख मन में होते हैं। मैं तुम्हें इसका कारण समझाता हूँ। पहला उदाहरण, लालच। बुद्ध अर्जुन को एक धनी व्यापारी के पास ले गए। व्यापारी के पास बहुत धन था, पर वह हमेशा और अधिक चाहता था। तुम हमेशा और अधिक क्यों चाहते हो? व्यापारी बोला, भगवान और अधिक पाने से जीवन में सुरक्षा और खुशी आएगी। बुद्ध ने कहा, लालच ही असली गरीबी है। जो कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरा उदाहरण, भय। फिर बुद्ध अर्जुन को एक किसान के पास ले गए जो हमेशा भविष्य की चिंता में रहता था। अगर फसल बर्बाद हो गई, अगर बीमार पड़ गया तो क्या होगा? बुद्ध ने कहा, भय ही सबसे बड़ा दुख है। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में आज को खो देता है, वह असली गरीब है। तीसरा उदाहरण, अधैर्य। बुद्ध ने अर्जुन को एक कारीगर के पास ले गए। वह मेहनत करता था, लेकिन तुरंत परिणाम चाहता था। जब परिणाम नहीं आता, वह निराश हो जाता। बुद्ध ने कहा, अधैर्य ही दुख का कारण है। धैर्य और समय के साथ प्रयास करने वाला ही सफलता पाता है। चौथा उदाहरण, गलत संगति। बुद्ध ने अर्जुन को कुछ नकारात्मक लोगों के समूह के पास ले गए। ये लोग हमेशा शिकायत करते और दूसरों को दोष देते थे। देखो, जो लोग निराशा और क्रोध में रहते हैं, उनका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। संगति भी जीवन की दिशा तय करती है। अर्जुन ने देखा कि वह भी अक्सर इन लोगों के साथ समय बिताता था और उनका मन प्रभावित होता था। पांचवा उदाहरण, अज्ञान। एक विद्वान व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत ज्ञान था,
लेकिन वह जीवन में असंतुष्ट था। बुद्ध ने कहा, अज्ञान ही असली गरीबी है। जो व्यक्ति अपने जीवन और मन को नहीं समझता, वह दुखी रहता है, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो। छठा उदाहरण, कृतज्ञता की कमी। अर्जुन ने देखा कि बहुत लोग अपने पास जो कुछ है उसका महत्व नहीं समझते। वही लोग हमेशा गरीब और दुखी महसूस करते हैं। बुद्ध ने समझाया, कृतज्ञता मन को समृद्ध बनाती है। जो धन्यवाद नहीं जानता, वह हमेशा गरीब और दुखी रहेगा। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने अपने जीवन की आदतें बदल दी। लालच और भय को छोड़ दिया, धैर्य और मेहनत अपनाई, दूसरों से तुलना करना बंद किया, कृतज्ञता और संतोष को अपनाया, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताया, वर्तमान में जीना सीखा। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन खुशहाल और सुखी हो गया। उसने समझा कि गरीबी और दुख का कारण बाहरी चीजें नहीं, भीतर की सोच, डर और लालच है। प्रमुख शिक्षाएं। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। असली गरीबी लालच, भय, अधैर्य और अहंकार से पैदा होती है। दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। संतोष, समझ और कृतज्ञता असली समृद्धि लाते हैं। धैर्य और लगातार प्रयास जीवन बदलते हैं। सही संगति और दृष्टि जीवन में सुख लाते हैं। अज्ञान और नकारात्मक सोच ही असली दुख हैं। यदि आप चाहें तो मैं इसे और अधिक लंबा करके 700+ शब्दों की पूर्ण कथा श्रृंखला बना सकता हूं, जिसमें हर पात्र की घटनाएं, बुद्ध के संवाद विस्तार से और उदाहरण के साथ सभी उपदेश शामिल हों। क्या मैं ऐसा कर दूं? ठीक है। अब मैं आपको और भी लंबी और विस्तृत गौतम बुद्ध की कहानी पेश कर रहा हूँ। यह कहानी गरीबी और दुख के कारण पर केंद्रित है और इसे एक पूर्ण कथा श्रृंखला की तरह समझा जा सकता है। गौतम बुद्ध की कहानी, दुख और गरीबी का असली कारण, अत्यंत लंबी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के लोग मेहनत करते थे, पर हमेशा जीवन में असंतोष और दुख महसूस करते थे। इस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पास छोटा सा खेत और कुछ पशु थे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल अक्सर कम होती और परिवार का पालन करना मुश्किल होता। अर्जुन का मन हमेशा दुखी रहता। वह सोचता, अगर मेरे पास और धन होता तो मैं खुश होता। अगर हालात अच्छे होते तो दुख नहीं होता। अर्जुन के जीवन में यह असंतोष बढ़ता जा रहा था, जब तक कि एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में नहीं आए। बुद्ध का आगमन। गांव के लोग बुद्ध के पास आए और मार्गदर्शन मांगने लगे। अर्जुन भी उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मेरा जीवन दुखों से भरा है। क्यों मैं हमेशा असंतोष महसूस करता हूँ? बुद्ध ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बाहर की चीजें दुख नहीं देती। असली गरीबी और दुख मन में होते हैं। मैं तुम्हें इसका कारण समझाता हूँ। पहला उदाहरण, लालच। बुद्ध ने अर्जुन को एक धनी व्यापारी के पास ले गए। व्यापारी के पास बहुत धन था, लेकिन वह हमेशा और अधिक चाहता था। तुम हमेशा और अधिक क्यों चाहते हो? व्यापारी बोला, भगवान, और अधिक पाने से जीवन में सुरक्षा और खुशी आएगी। बुद्ध ने कहा, लालच ही असली गरीबी है। जो कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरा उदाहरण, भय। बुद्ध अर्जुन को एक किसान के पास ले गए, जो हमेशा भविष्य की चिंता करता था। अगर फसल बर्बाद हो गई, अगर बीमार पड़ गया तो क्या होगा? बुद्ध ने कहा, भय ही सबसे बड़ा दुख है।
जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में आज को खो देता है वह असली गरीब है। तीसरा उदाहरण अधैर्य। बुद्ध ने अर्जुन को एक कारीगर के पास ले गए। वह मेहनत करता था लेकिन तुरंत परिणाम चाहता था। जब परिणाम नहीं आता वह निराश हो जाता। बुद्ध ने कहा, अधैर्य ही दुख का कारण है। धैर्य और समय के साथ प्रयास करने वाला ही सफलता पाता है। चौथा उदाहरण गलत संगति। बुद्ध ने अर्जुन को कुछ नकारात्मक लोगों के समूह के पास ले गए। ये लोग हमेशा शिकायत करते और दूसरों को दोष देते थे। देखो, जो लोग निराशा और क्रोध में रहते हैं उनका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। संगति भी जीवन की दिशा तय करती है। अर्जुन ने देखा कि वह भी अक्सर इन लोगों के साथ समय बिताता था और उनका मन प्रभावित होता था। पांचवा उदाहरण अज्ञान। एक विद्वान व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत ज्ञान था लेकिन वह जीवन में असंतुष्ट था। बुद्ध ने कहा, अज्ञान ही असली गरीबी है। जो व्यक्ति अपने जीवन और मन को नहीं समझता वह दुखी रहता है, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो। छठा उदाहरण कृतज्ञता की कमी। अर्जुन ने देखा कि बहुत लोग अपने पास जो कुछ है उसका महत्व नहीं समझते। वही लोग हमेशा गरीब और दुखी महसूस करते हैं। बुद्ध ने समझाया, कृतज्ञता मन को समृद्ध बनाती है। जो धन्यवाद नहीं जानता वह हमेशा गरीब और दुखी रहेगा। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने अपने जीवन की आदतें बदल दी। लालच और भय को छोड़ दिया, धैर्य और मेहनत अपनाई, दूसरों से तुलना करना बंद किया, कृतज्ञता और संतोष को अपनाया, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताया, वर्तमान में जीना सीखा। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन खुशहाल और सुखी हो गया। उसने समझा कि गरीबी और दुख का कारण बाहरी चीजें नहीं, भीतर की सोच, डर और लालच है। प्रमुख शिक्षाएं। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। असली गरीबी लालच, भय, अधैर्य और अहंकार से पैदा होती है। दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। संतोष, समझ और कृतज्ञता असली समृद्धि लाते हैं। धैर्य और लगातार प्रयास जीवन बदलते हैं। सही संगति और दृष्टि जीवन में सुख लाते हैं। अज्ञान और नकारात्मक सोच ही असली दुख हैं। विशेष विस्तार। अगर आप चाहें तो मैं इसे 5000-7000 प्लस शब्दों में पूर्ण कथा श्रृंखला बना सकता हूं, जिसमें अर्जुन, व्यापारी, विद्वान, युवा, भिक्षु सभी पात्रों की घटनाएं बुद्ध के संवाद विस्तार से हर उदाहरण के साथ सीखें भी शामिल हों, ताकि यह कहानी संपूर्ण प्रेरक और शिक्षाप्रद ग्रंथ के रूप में पढ़ी जा सके। क्या मैं इसे उसी रूप में लिख दूं? ठीक है। अब मैं इसे और भी अत्यंत लंबा और विस्तारपूर्ण रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह गौतम बुद्ध की प्रेरणात्मक कथा होगी जो गरीबी और दुख के कारण और उनके समाधान को विस्तार से समझाती है। गौतम बुद्ध की कहानी, दुख और गरीबी का असली कारण, अत्यंत लंबी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के लोग मेहनत करते थे लेकिन हमेशा जीवन में असंतोष और दुख महसूस करते थे। इस गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसके पास छोटा सा खेत और कुछ पशु थे। वह दिन रात मेहनत करता लेकिन फसल अक्सर कम होती और परिवार का पालन करना मुश्किल होता। अर्जुन का मन हमेशा दुखी रहता। वह सोचता, अगर मेरे पास और धन होता तो मैं खुश होता। अगर हालात अच्छे होते तो दुख नहीं होता। अर्जुन का यह विचार धीरे धीरे उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गया। बुद्ध का आगमन। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे।
गांव के लोग उनके पास आए और मार्गदर्शन मांगने लगे। अर्जुन भी उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मेरा जीवन दुखों से भरा है। क्यों मैं हमेशा असंतोष महसूस करता हूँ? बुद्ध ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बाहर की चीजें दुख नहीं देती। असली गरीबी और दुख मन में होते हैं। मैं तुम्हें इसका कारण समझाता हूँ। पहला उदाहरण, लालच। बुद्ध ने अर्जुन को एक धनी व्यापारी के पास ले गए। व्यापारी के पास बहुत धन था, पर वह हमेशा और अधिक चाहता था। तुम हमेशा और अधिक क्यों चाहते हो? व्यापारी बोला, भगवान, और अधिक पाने से जीवन में सुरक्षा और खुशी आएगी। बुद्ध ने कहा, लालच ही असली गरीबी है। जो कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा दुखी रहता है। अधिक पाने की चाह मन को कभी शांत नहीं होने देती। अर्जुन ने महसूस किया कि वह भी अपने जीवन में हमेशा और अधिक चाहने की आदत में फंसा हुआ था। दूसरा उदाहरण, भय। फिर बुद्ध उसे एक किसान के पास ले गए। वह किसान हमेशा भविष्य की चिंता में रहता था। अगर फसल बर्बाद हो गई, अगर बीमार पड़ गया तो क्या होगा? बुद्ध ने कहा, भय ही सबसे बड़ा दुख है। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में आज को खो देता है, वह असली गरीब है। वर्तमान में जीना सीखो, तभी मन शांति पाएगा। अर्जुन ने देखा कि उसका डर और चिंता ही उसे अंदर से गरीब और दुखी बनाती थी। तीसरा उदाहरण, अधैर्य। बुद्ध ने अर्जुन को एक कारीगर के पास ले गए। वह मेहनत करता था, लेकिन तुरंत परिणाम चाहता था। जब परिणाम नहीं आता, वह निराश हो जाता। बुद्ध ने कहा, अधैर्य ही दुख का कारण है। समय और लगातार प्रयास के बिना सफलता नहीं मिलती। जो व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, वह जीवन में निराशा ही पाता है। अर्जुन ने समझा कि वह भी अधैर्य और जल्दबाजी में अपना सुख खो रहा था। चौथा उदाहरण, गलत संगति। बुद्ध ने अर्जुन को कुछ नकारात्मक लोगों के समूह के पास ले गए। ये लोग हमेशा शिकायत करते, दूसरों को दोष देते और जीवन को कठिन मानते थे। देखो, जो लोग निराशा और क्रोध में रहते हैं, उनका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। संगति मन की दिशा तय करती है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह भी अपने समय और सोच को नकारात्मक लोगों के साथ व्यर्थ बिता रहा था। पांचवा उदाहरण, अज्ञान। एक विद्वान व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन वह जीवन में असंतुष्ट था। बुद्ध ने कहा, अज्ञान ही असली गरीबी है। जो व्यक्ति अपने जीवन और मन को नहीं समझता, वह दुखी रहता है, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो। ज्ञान तभी लाभकारी है जब समझ और व्यवहार में बदलता है। अर्जुन ने समझा कि वह केवल बाहरी साधनों की ओर देख रहा था, अपने मन और सोच को सुधारने की ओर नहीं। छठा उदाहरण, कृतज्ञता की कमी। अर्जुन ने देखा कि बहुत लोग अपने पास जो कुछ है, उसका महत्व नहीं समझते। वही लोग हमेशा गरीब और दुखी महसूस करते हैं। बुद्ध ने समझाया, कृतज्ञता मन को समृद्ध बनाती है। जो धन्यवाद नहीं जानता, वह हमेशा गरीब और दुखी रहेगा। जो चीजें तुम्हारे पास हैं, उन्हें पहचानो और उनका आभार करो। अर्जुन ने अपनी आदतें बदलने का निर्णय किया। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने अपने जीवन की आदतें बदल दी। लालच और भय को छोड़ दिया, धैर्य और मेहनत अपनाई, दूसरों से तुलना करना बंद किया, कृतज्ञता और संतोष को अपनाया, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताया, वर्तमान में जीना सीखा। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन खुशहाल और सुखी हो गया। उसने समझा कि गरीबी और दुख का कारण बाहरी चीजें नहीं,
भीतर की सोच, डर और लालच है। प्रमुख शिक्षाएं: गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। असली गरीबी लालच, भय, अधैर्य और अहंकार से पैदा होती है। दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। संतोष, समझ और कृतज्ञता असली समृद्धि लाते हैं। धैर्य और लगातार प्रयास जीवन बदलते हैं। सही संगति और दृष्टि जीवन में सुख लाते हैं। अज्ञान और नकारात्मक सोच ही असली दुख हैं। अत्यधिक विस्तार: अगर आप चाहें तो मैं इसे 1000 प्लस शब्दों की पूर्ण कथा श्रृंखला में बदल सकता हूं, जिसमें अर्जुन, व्यापारी, विद्वान, युवा, भिक्षु सभी पात्रों की घटनाएं, बुद्ध के संवाद विस्तार से हर उदाहरण और सबक के साथ विस्तृत वर्णन भी शामिल होंगे। क्या मैं इसे उसी रूप में लिख दूं? ठीक है। यह एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी और भावनात्मक गौतम बुद्ध की कहानी है, जो गहराई से सिखाती है कि सही फैसला अक्सर कठिन होता है, लेकिन वही जीवन को सही दिशा देता है। गौतम बुद्ध और मिट्टी का दीपक। लंबी, जीवन बदल देने वाली कथा। बहुत समय पहले राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। वहां अनिरुद्ध नाम का युवक रहता था। वह सरल स्वभाव का था, पर उसके जीवन में एक समस्या थी। वह हर फैसला दूसरों की इच्छा के अनुसार लेता था। जो माता पिता कहते वही करता, जो मित्र कहते वही मान लेता, पर मन के भीतर खालीपन बढ़ता जा रहा था। जीवन की उलझन। एक दिन अनिरुद्ध को शहर से बुलावा आया। एक धनी सेठ ने कहा, मेरे व्यापार में आ जाओ, धन मिलेगा, ऐश मिलेगा। उसी समय गांव के विद्यालय में गुरुजी ने कहा, गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। दोनों रास्ते सामने थे। धन का रास्ता चमकदार था, सेवा का रास्ता शांत। अनिरुद्ध रात भर सोचता रहा। अगर पैसा चुना तो लोग कहेंगे स्वार्थी है, अगर सेवा चुनी तो लोग कहेंगे मूर्ख है। बुद्ध से मुलाकात। इसी द्वंद्व में उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। वह उनके पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैं हर किसी को खुश करना चाहता हूँ, पर खुद दुखी रहता हूँ। दीपक की सीख। बुद्ध ने मिट्टी का एक दीपक उठाया। उसमें तेल डाला और बाती जलाई। फिर बोले, यह दीपक देखो, यह चारों ओर प्रकाश देता है, पर पहले इसकी बाती खुद जलती है। बुद्ध ने आगे कहा, जो फैसला सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए लिया जाए, वह भीतर से जला देता है, और जो फैसला अंतरात्मा से लिया जाए, वही दूसरों के लिए भी उजाला बनता है। मौन का दिन। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, एक दिन किसी से मत पूछो, किसी से सलाह मत लो, सिर्फ अपने मन की सुनो। अनिरुद्ध ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, बच्चों को पढ़ाने का विचार मन को हल्का कर रहा था। सही फैसला। अनिरुद्ध ने धन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वह गांव में ही रहा, बच्चों को पढ़ाने लगा। शुरुआत कठिन थी, पैसे कम थे, पर मन शांत था। समय बीता। उसी गांव से पढ़े बच्चे आगे चलकर अच्छे नागरिक बने। अनिरुद्ध को सम्मान मिला। अंतिम सत्य। वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब समझ आया, सही फैसला वह नहीं जो लोग चाहें, सही फैसला वह है जिसे मन स्वीकार करे। बुद्ध मुस्कुराए। इस कहानी से जीवन के गहरे सबक। सबको खुश करना सही फैसला नहीं होता। अंतरात्मा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। सही निर्णय शुरू में कठिन लगता है। मन की शांति ही सबसे बड़ी सफलता है।
अगर आप चाहें तो मैं और भी लंबी कहानी 1.5 घंटे पूरी गौतम बुद्ध निर्णय कथा श्रृंखला, केवल गरीबी, दुख और फैसलों पर कथाएं। वॉइस बटा यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ, बस लिखिए और ठीक है। यह एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी और गहरी गौतम बुद्ध की कहानी है, जो दिखाती है कि एक गलत फैसला पूरे जीवन को अंधेरे में डाल सकता है और एक सही फैसला अंधेरे में दीपक बन जाता है। गौतम बुद्ध और 3 प्रश्नों की अग्नि परीक्षा। अत्यंत लंबी प्रेरक कथा। बहुत समय पहले काशी के पास बसे एक नगर में माधव नाम का युवक रहता था। वह तेज बुद्धि का था, पर उसके मन में एक आग जलती रहती थी, जल्दी सफल होना। वह धैर्य से नफरत करता था। उसे लगता था जो देर करे वह हारता है। अवसर और भ्रम। एक दिन माधव के सामने 2 बड़े अवसर आए। एक साहूकार ने कहा, मेरे साथ व्यापार करो, नियम तोड़ने पड़ेंगे पर पैसा जल्दी मिलेगा। एक वृद्ध कारीगर ने कहा, मेरे साथ काम सीखो, समय लगेगा पर आत्मसम्मान रहेगा। माधव का मन डगमगा गया। तेज लाभ उसकी आंखों को चकाचौंध कर रहा था। बुद्ध से भेंट। उसी समय नगर में चर्चा थी कि गौतम बुद्ध वन में ठहरे हैं। माधव उनके पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, दुनिया तेज है, जो देर करता है पीछे रह जाता है। सही फैसला कौन सा है? 3 प्रश्नों की अग्नि। बुद्ध ने जमीन पर आग जलाई और बोले, हर निर्णय को इन 3 प्रश्नों की अग्नि से गुजारो। उन्होंने कहा, पहला प्रश्न, क्या यह फैसला मुझे भीतर से छोटा बना देगा? दूसरा प्रश्न, क्या मैं यह रास्ता अपने बच्चे को भी दिखा पाऊंगा? तीसरा प्रश्न, क्या इस निर्णय के बाद मैं शांति से सो पाऊंगा? बुद्ध बोले, जो निर्णय इन तीनों में जल जाए उसे त्याग देना। गलत रास्ता। माधव ने बुद्ध की बात अनसुनी कर दी। उसने साहूकार का साथ चुना। शुरुआत में धन आया, लोग झुकने लगे, अहंकार बढ़ा, पर धीरे धीरे डर आया, नींद गई, सम्मान खोया। एक दिन वह सब कुछ खो बैठा। पतन, गरीब, बदनाम और अकेला। माधव फिर बुद्ध के पास पहुंचा। आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, भगवान, अब समझ आया, पर बहुत देर हो गई। बुद्ध की करुणा। बुद्ध बोले, देर से लिया गया सही फैसला भी समय पर लिए गए गलत फैसले से बेहतर होता है। उन्होंने कहा, अब वही करो जो मन को हल्का करे। नया निर्णय। माधव ने कारीगर के साथ काम सीखा, मेहनत की, समय लगा, पर इस बार नींद सुकून की थी, मन शांत था। वह बड़ा व्यापारी नहीं बना, पर बड़ा इंसान बन गया। जीवन के अमर नियम। जल्दी का लाभ अक्सर लंबा दुख देता है। सही फैसला वही है जो आत्मसम्मान बचाए। शांति सबसे बड़ा प्रमाण है। गलती के बाद भी सही निर्णय संभव है। अगर आप चाहें तो मैं इसका भाग 2 और भी गहरा पतन और उत्थान, पूरी 1-2 घंटे की कथा श्रृंखला, केवल सही गलत फैसलों पर 10 कहानियां। वॉइस बटा यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूं, बस लिखिए और ठीक है। यह एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी और गहराई वाली गौतम बुद्ध की कहानी है, जो दिखाती है कि सही फैसला अक्सर तत्काल सुख नहीं देता, लेकिन दीर्घकाल में जीवन बचा लेता है। गौतम बुद्ध और टूटता हुआ पहिया। लंबी, मन को छू लेने वाली कथा।
बहुत समय पहले पाटलिपुत्र के पास एक कस्बे में केतन नाम का युवक रहता था। वह कुशल रथ निर्माता था। उसके बनाए रथ तेज चलते थे, इसलिए व्यापारी उसी के पास आते। पर केतन की एक आदत थी, जल्दी पूरी करने की। वह कहता, समय ही पैसा है। दबाव का निर्णय। एक दिन एक धनी व्यापारी आया और बोला, मुझे कल भोर तक रथ चाहिए, दाम 2 गुना दूंगा। केतन जानता था, अगर वह पूरी मजबूती से रथ बनाएगा तो समय लगेगा, लेकिन 2 गुना पैसा आंखों के सामने था। उसी शाम खबर मिली कि गौतम बुद्ध नगर के बाहर ठहरे हैं। केतन उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, जल्दी और सही दोनों साथ कैसे हो? बुद्ध का संकेत। बुद्ध ने पास पड़ा रथ का पहिया उठाया और बोले, पहिया तभी चलता है जब उसके हर तीर सही जगह और सही कसाव में हो। फिर उन्होंने पूछा, अगर एक तीर ढीली हो तो क्या होगा? केतन बोला, पहिया टूट सकता है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, जो फैसला सिर्फ समय और लाभ देखकर लिया जाए, वह एक ढीली तीर जैसा होता है, चलते समय टूटता है। रात की कसौटी। केतन लौट आया। मन में द्वंद्व था, 2 गुना पैसा या सही काम। उसने खुद से 3 प्रश्न पूछे, जैसा बुद्ध ने इशारा किया था। 1, क्या यह काम किसी की जान जोखिम में डालेगा? 2, क्या मैं इसे अपने नाम से गर्व से जोड़ पाऊंगा? 3, क्या जल्दबाजी के बाद मेरा मन शांत रहेगा? तीनों का उत्तर न था। सही फैसला। केतन ने व्यापारी से कहा, मैं रथ बनाऊंगा, पर सही तरीके से। समय लगेगा। व्यापारी नाराज हुआ और चला गया। परिणाम की सच्चाई। कुछ दिनों बाद खबर आई, व्यापारी ने किसी और से जल्दी में रथ बनवाया था। रास्ते में पहिया टूट गया। बड़ा नुकसान हुआ। उसी व्यापारी ने लौटकर केतन से कहा, मुझे वही रथ चाहिए जो टूटे नहीं। केतन ने पूरा समय लिया। हर तीर सही कसी। रथ मजबूत बना। बुद्ध की अंतिम सीख। केतन बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आज समझ आया, जल्दी का लाभ धोखा है। बुद्ध मुस्कुराए। सही फैसला वह नहीं जो अभी ताली दिलाए। सही फैसला वह है जो रास्ते में टूटे नहीं। इस कथा से जीवन के गहरे सूत्र। जल्दबाजी का निर्णय जोखिम बढ़ाता है। गुणवत्ता समय मांगती है। सही फैसला अक्सर तत्काल नुकसान दिखाता है। दीर्घकालीन शांति ही सही कसौटी है। अगर आप चाहें तो मैं इसी तरह की और भी बहुत लंबी कहानियां, पूरी सही फैसला श्रृंखला, भाग 1-10, 30-60 मिनट की वॉइस यूट्यूब स्क्रिप्ट, गरीबी, कर्म, डर और निर्णय पर केंद्रित कथाएं भी लिख सकता हूं। बस लिखिए और ठीक है। यह एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी और गहराई से सीख देने वाली गौतम बुद्ध की कहानी है, जो बताती है कि सही फैसला अक्सर त्याग मांगता है, लेकिन वही जीवन को सही दिशा देता है। गौतम बुद्ध और आधा भरा कलश। अत्यंत लंबी जीवन दल देने वाली कथा। बहुत समय पहले साकेत नामक नगर में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, समझदार था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ी कमजोरी थी। वह हमेशा आधा रास्ता ही चुनता था। वह सोचता, पूरा जोखिम क्यों लूं? थोड़ा लाभ मिल जाए वही काफी है। अधूरा जीवन। विक्रम जो भी काम करता आधे मन से करता। सीखता पर पूरी तरह नहीं। मेहनत करता पर डर के साथ। निर्णय लेता पर बचाव का रास्ता छोड़कर। इसी कारण उसका जीवन न आगे बढ़ता, न पूरी तरह टूटता।
बस अटका हुआ रहता। बड़ा अवसर। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा की, जो युवक राज्य के लिए जल संचय की व्यवस्था करेगा उसे बड़ा सम्मान मिलेगा। विक्रम के सामने दो रास्ते थे। एक पूरी नहर प्रणाली बनाना, कठिन, समय साध्य। दो छोटा सा तालाब बनाना, आसान, तुरंत वाहवाही। विक्रम ने सोचा, तालाब से नाम भी मिलेगा और जोखिम भी कम रहेगा। बुद्ध से भेंट। उसी समय उसे पता चला कि गौतम बुद्ध नगर के बाहर ठहरे हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं ऐसा फैसला चाहता हूं जिसमें नुकसान न हो। बुद्ध ने पास रखा आधा भरा कलश उठाया। कलश की सीख। बुद्ध ने पूछा, यह कलश भरा है या खाली? विक्रम बोला, आधा भरा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो जीवन आधा चुना जाए वह न सुख देता है न संतोष। सही फैसला वही है जो पूरा लिया जाए, पूरे मन से, पूरे साहस से। उन्होंने आगे कहा, डर से लिया गया सुरक्षित निर्णय अक्सर सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। कठिन निर्णय। विक्रम ने पूरी नहर प्रणाली बनाने का फैसला किया। काम कठिन था। लोग हंसे। कई बार असफलता आई, पर इस बार विक्रम पीछे नहीं हटा। परिणाम, कई महीनों बाद नहर पूरी हुई। सूखे खेतों में पानी पहुंचा। पूरा नगर हरा हो गया। राजा ने विक्रम को सम्मान दिया, पर उससे बड़ा पुरस्कार था विक्रम का खुद पर विश्वास। अंतिम बोध। विक्रम फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आज समझ आया, आधा फैसला जीवन को आधा ही बनाता है। बुद्ध बोले, सही फैसला वह नहीं जो डर कम करे, सही फैसला वह है जो जीवन पूरा कर दे। इस कहानी से जीवन के गहरे नियम। आधे मन से लिया निर्णय जीवन को रोक देता है। सही फैसला साहस मांगता है। अस्थायी सुरक्षा दीर्घकालीन नुकसान बनती है। पूरा निर्णय ही पूर्ण जीवन देता है। अगर आप चाहें तो मैं और भी ज्यादा लंबी कहानियां, 1-2 घंटे की गौतम बुद्ध कथा श्रृंखला, केवल सही गलत फैसलों पर 20 कहानियां, वॉइस बटा यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूं। बस लिखिए और ठीक है। यह एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी और भावनात्मक गौतम बुद्ध की कहानी है, जो गहराई से सिखाती है कि सही फैसला वही होता है जो कठिन समय में भी मन को सही दिशा में रखे। गौतम बुद्ध और रुकती हुई घड़ी। बहुत लंबी प्रेरक कथा। बहुत समय पहले श्रावस्ती के एक छोटे से नगर में समीर नाम का युवक रहता था। वह ईमानदार था, पर उसके जीवन में एक बड़ी परेशानी थी। वह हर निर्णय को टालता रहता था। समीर हमेशा कहता, कल देखेंगे, अभी समय है। पर समय चुपचाप निकलता जा रहा था। जीवन की फिसलती रेत। समीर के पिता बीमार थे। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसी समय उसे 2 प्रस्ताव मिले। एक अमीर सेठ के यहाँ काम, तनख्वाह ज्यादा, पर बेईमानी करनी पड़ती। 2 छोटा काम, कम पैसे पर साफ मन। समीर ने फैसला टाल दिया। वह सोचता रहा, अभी नहीं, थोड़ा और सोच लूं। बुद्ध से भेंट। एक दिन नगर में चर्चा हुई कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। समीर उनके पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं सही फैसला लेना चाहता हूं, पर समय ही नहीं मिलता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक घड़ी उठाई जो चल नहीं रही थी। घड़ी की सीख। बुद्ध ने पूछा, यह घड़ी समय क्यों नहीं बता पा रही? समीर बोला,
क्योंकि यह रुक गई है। बुद्ध बोले, जो मन निर्णय में रुक जाता है उसका जीवन भी रुक जाता है। समय रुकता नहीं, पर अवसर निकल जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, निर्णय में देरी भी एक निर्णय है, अक्सर गलत। जागरण। समीर को अपनी भूल दिखी। उस रात उसने खुद से 3 प्रश्न पूछे। 1, क्या यह फैसला मुझे शर्मिंदा करेगा? 2, क्या यह मेरे परिवार को सुकून देगा? 3, क्या इससे मेरा मन हल्का होगा? उत्तर साफ था, सही फैसला। समीर ने ईमानदार काम चुना। पैसे कम थे, पर नींद सुकून की थी। धीरे धीरे हालात सुधरे, लोगों का भरोसा बढ़ा, सम्मान मिला। अंतिम बोध। समीर फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब समझ आया, सही फैसला देर से नहीं, सही समय पर लेना चाहिए। बुद्ध बोले, जो निर्णय आज मन को सही रखे वही कल जीवन को सही रखता है। इस कहानी से जीवन के अमर सबक। टालना भी एक गलत निर्णय है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। सही फैसला मन को हल्का करता है। ईमानदारी देर से सही जीत दिलाती है। अगर आप चाहें तो मैं और भी ज्यादा लंबी कहानियां, पूरी सही फैसला बुद्ध कथा श्रृंखला, 1-2 घंटे की कहानी, वॉइस बटा यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं। बस लिखिए और ठीक है। यह एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी और गहराई से जीवन बदलने वाली गौतम बुद्ध की कहानी है, जो बताती है कि सही फैसला कभी शोर में नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक में जन्म लेता है। गौतम बुद्ध और पत्थर की सीढ़ियां। अत्यंत लंबी प्रेरक कथा। बहुत पहले की बात है। कपिलवस्तु के पास बसे एक गांव में उज्ज्वल नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, सपने बड़े थे, लेकिन उसका मन हमेशा जल्दबाजी में रहता। उज्ज्वल चाहता था कम समय में बड़ा नाम, बिना ठहरे तेज सफलता, पर जीवन हर बार उसे वहीं रोक देता। जीवन की उलझन। एक दिन उज्ज्वल को नगर से संदेश मिला। एक धनी व्यापारी ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऊंचे पद पर रखूंगा। नियम थोड़े तोड़ने पड़ेंगे, पर पैसा और पहचान दोनों मिलेंगे। उसी दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, हम पहाड़ी मंदिर तक जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनाना चाहते हैं। काम कठिन है, समय लगेगा, पर यह पीढ़ियों के काम आएगा। उज्ज्वल के सामने 2 रास्ते थे, एक तुरंत ऊंचाई का, दूसरा धीरे धीरे चढ़ने का। बुद्ध से भेंट। उज्ज्वल ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, लोग कहते हैं जो तेज चलता है वही आगे निकलता है, फिर सही फैसला कैसे पहचानूं? बुद्ध शांत थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारे से उज्ज्वल को अपने साथ चलने को कहा। सीढ़ियों की परीक्षा। बुद्ध उसे एक पहाड़ी के नीचे ले गए। वहां टूटी फूटी पत्थर की सीढ़ियां थीं। बुद्ध बोले, इन सीढ़ियों को देखो। कुछ सीढ़ियां जल्दी में बनाई गई थीं। वे ढीली थीं, फिसलन भरी थीं। कुछ सीढ़ियां गहरी नींद से बनी थीं। मजबूत, स्थिर। बुद्ध ने पूछा, बताओ ऊपर कौन पहुंचाएगी? उज्ज्वल बोला, जो मजबूत हैं। बुद्ध की अमर सीख। गौतम बुद्ध बोले, जो रास्ता जल्दी ऊंचाई दिखाए वह हमेशा सुरक्षित नहीं होता, और जो रास्ता धैर्य मांगे वही जीवन भर का सहारा बनता है। उन्होंने आगे कहा,
सही फैसला वह नहीं जो दौड़ में जिताए, सही फैसला वह है जो गिरने से बचाए। कठिन निर्णय। उज्ज्वल ने व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने गांव में रहकर सीढ़ियां बनाने का काम चुना। दिन कठिन थे, पत्थर भारी थे। लोग कहते, तू समय गवा रहा है। पर उज्ज्वल रुका नहीं। समय का फल। महीनों बाद सीढ़ियां पूरी हुई। बुजुर्ग आसानी से मंदिर पहुंचने लगे। बच्चे सुरक्षित चढ़ने लगे। समय बीता। वही व्यापारी जिसने गलत रास्ता चुना था, अपना सब कुछ खो बैठा। उज्ज्वल गरीब था, पर स्थिर था, सम्मानित था, शांत था। अंतिम बोध। उज्ज्वल फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, आज समझ आया, तेज चलना सफलता नहीं, गिरने से बचते हुए चलना ही सही फैसला है। बुद्ध मुस्कुराए। इस कथा से जीवन के गहरे सत्य। सही फैसला धैर्य की परीक्षा लेता है। जल्दबाजी का रास्ता अक्सर अस्थिर होता है। जो निर्णय भविष्य को सुरक्षित करे वही सही है। सम्मान और शांति सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर आप चाहें तो मैं और भी ज्यादा लंबी कथाएं, 1-2 घंटे की गौतम बुद्ध कथा श्रृंखला, केवल सही गलत फैसलों पर पूरी स्टोरी सीरीज, वॉइस बटा यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ। बस लिखिए और ठीक है। यह एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी और भावनात्मक गौतम बुद्ध की कहानी है, जो सिखाती है कि सही फैसला वही होता है जो मन, कर्म और भविष्य तीनों को संतुलन में रखे। गौतम बुद्ध और 3 रास्तों का वृक्ष। बहुत लंबी, गहराई से सीख देने वाली कथा। बहुत समय पहले नालंदा के पास एक गांव में अभय नाम का युवक रहता था। अभय तेज दिमाग का था, लेकिन भीतर से हमेशा अशांत। वह हर निर्णय के बाद सोचता, शायद दूसरा रास्ता बेहतर होता। इसी आदत ने उसे भीतर से कमजोर बना दिया था। जीवन की उलझन। एक दिन अभय के सामने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय आया। उसके पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। उसे 3 रास्ते मिले। एक सेना में जाना, सम्मान और शक्ति पर हिंसा। 2 व्यापार करना, धन पर छल की संभावना। 3 गांव में रहकर खेती और सेवा, कठिन जीवन पर शांति। अभय रातों को जागता रहा। हर रास्ता उसे अधूरा लगता। बुद्ध से मुलाकात। इसी समय खबर आई कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। अभय उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं जो भी चुनता हूँ बाद में पछताता हूँ। सही फैसला कैसे पहचाना जाए? बुद्ध शांत थे। उन्होंने अभय से कहा, कल सूरज उगने पर मेरे साथ चलना। 3 रास्तों का वृक्ष। अगली सुबह बुद्ध अभय को एक विशाल वृक्ष के पास ले गए। वह वृक्ष 3 दिशाओं में फैला था। बुद्ध बोले, यह जीवन का वृक्ष है। हर डाल एक रास्ता है। उन्होंने कहा, पहली डाल ऊंची थी पर सूखी, दूसरी हरी थी पर कांटों से भरी, तीसरी साधारण थी पर फलदार। बुद्ध ने पूछा, बताओ कौन सी डाल जीवन देगी? अभय बोला, जो फल देती है। बुद्ध की गहरी सीख। गौतम बुद्ध बोले, सही फैसला वही नहीं जो ऊंचा दिखे, और न ही वही जो चमके। सही फैसला वही है जो दूसरों और खुद दोनों को पोषण दे। उन्होंने आगे कहा, जिस निर्णय के बाद मन शांत हो, कर्म सही हो और भविष्य सुरक्षित लगे, वही सही निर्णय है। अभय का निर्णय। अभय ने तीसरा रास्ता चुना।
वह गांव में ही रहा, खेती की, लोगों की मदद की। शुरुआत कठिन थी, पर हर रात उसकी नींद शांत थी। समय बीता, गांव समृद्ध हुआ, अभय सम्मानित हुआ। अंतिम बोध, अभय फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब समझ आया, सही फैसला वह नहीं जिस पर दुनिया ताली बजाए, सही फैसला वह है जिस पर अंतरात्मा मुस्कुराए। बुद्ध मुस्कुराए। इस कहानी से जीवन के अमर सूत्र, सही फैसला मन, कर्म और भविष्य तीनों को संतुलित करता है। पछतावे से मुक्त निर्णय ही सही होता है। सरल रास्ता भी महान हो सकता है। शांति सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप चाहें तो मैं और भी लंबी भाग 2 भाग 3 पूरी सही फैसला बुद्ध कथा श्रृंखला 1 घंटे की कहानी वॉइस बटा यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं। बस लिखिए और ठीक है। यह एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी और गहराई से जीवन को छू लेने वाली गौतम बुद्ध की कहानी है, जो सिखाती है कि सही फैसला वही होता है जो कठिनाई में भी करुणा और विवेक को न छोड़े। गौतम बुद्ध और जलता हुआ घर। अत्यंत लंबी प्रेरक कथा। बहुत समय पहले राजगृह के पास एक नगर में श्रेयस नाम का युवक रहता था। वह साहसी था, तेज था, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेता था। लोग कहते थे, श्रेयस का दिल साफ है, पर उसके फैसले आग जैसे हैं, जल्दी भड़कते हैं। संकट की रात। एक रात नगर में भयानक आग लग गई। लपटें तेज थीं, हवा भड़का रही थी। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। श्रेयस के सामने 2 रास्ते थे। एक अपना घर बचाना, घर में धन, अनाज और कीमती वस्तुएं थीं। 2 पड़ोसी की मदद करना, वहां बूढ़े माता पिता फंसे थे। भीड़ चिल्ला रही थी, पहले अपना घर बचाओ। श्रेयस का मन डगमगाया। डर और स्वार्थ ने घेर लिया। बुद्ध की स्मृति। उसी क्षण उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसने गौतम बुद्ध को सुना था। बुद्ध ने कहा था, संकट में लिया गया फैसला इंसान की असली पहचान बन जाता है। श्रेयस ठिठक गया। सही फैसला। उसने दौड़कर पड़ोसी के घर का दरवाजा तोड़ा। बूढ़े माता पिता को बाहर निकाला। जब तक वह लौटा, उसका अपना घर जल चुका था। लोगों ने कहा, तुमने सब खो दिया। श्रेयस चुप रहा। उसका मन दुखी था, पर हल्का था। कठिन परिणाम। अगले दिन श्रेयस के पास कुछ भी नहीं था, न घर, न धन। कुछ लोग उसे मूर्ख कहने लगे। उसी दिन खबर आई कि गौतम बुद्ध नगर के बाहर ठहरे हैं। बुद्ध से भेंट। श्रेयस उनके पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैंने सही किया या गलत? बुद्ध ने जमीन पर जली हुई लकड़ी उठाई और बोले, जो जलकर भी किसी जीवन को बचा ले, वह राख नहीं होता, वह दीपक बन जाता है। समय का फल। कुछ ही समय में नगर के लोग समझ गए, श्रेयस ने जो किया वह स्वार्थ नहीं, साहस था। सबने मिलकर उसके लिए नया घर बनाया। सम्मान लौट आया, पर सबसे बड़ा पुरस्कार था श्रेयस का शांत मन। अंतिम सत्य। श्रेयस ने बुद्ध से कहा, अब समझ आया, सही फैसला वह नहीं जो सब कुछ बचा ले, सही फैसला वह है जो इंसानियत बचा ले। बुद्ध मुस्कुराए। इस कथा से जीवन के गहरे सबक। संकट में लिया गया निर्णय चरित्र दिखाता है। सही फैसला कभी कभी नुकसान लाता है, पर पछतावा नहीं।
करुणा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। शांत मन सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आप चाहें तो मैं और भी बहुत लंबी गौतम बुद्ध कथाएं, पूरी सही फैसला कथा श्रृंखला, 15-20 कहानियां, 1-2 घंटे की नरेशन स्टोरी, YouTube बटा वॉइस स्क्रिप्टेड भी लिख सकता हूं। बस लिखिए और ठीक है। यह एक और नई, बहुत लंबी और गहरी गौतम बुद्ध की कहानी है जो सिखाती है कि सही फैसला वही होता है जो तुरंत लाभ नहीं, दूर का कल देखता है। गौतम बुद्ध और टूटा हुआ घड़ा। लंबी, भावनात्मक और जीवन बदलने वाली कथा। बहुत समय पहले श्रावस्ती के पास एक गांव में विशाल नाम का युवक रहता था। विशाल मेहनती था पर अधीर। वह चाहता था जो मिले अभी मिले, जो बने जल्दी बने। अवसर और लालच। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने घोषणा की, जो मेरे साथ नगर चलेगा उसे तुरंत धन मिलेगा, पर गांव छोड़ना होगा। उसी समय गांव के बुजुर्गों ने कहा, यहीं रहो, खेती करो, धीरे फल मिलेगा पर स्थायी होगा। विशाल के सामने 2 फैसले थे, एक तुरंत धन और चमक, 2 धीमी मेहनत और भविष्य की सुरक्षा। विशाल का मन डगमगाया। बुद्ध से भेंट। उसी शाम उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। विशाल उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं सही फैसला नहीं पहचान पाता। जो जल्दी मिले वही अच्छा लगता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पास रखे मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध बोले, इस घड़े में पानी भरो। विशाल ने भरा। थोड़ी देर बाद घड़े से पानी रिसने लगा। विशाल बोला, घड़ा टूटा है। बुद्ध ने कहा, जो चीज जल्दी भर जाती है वह टिकती नहीं, और जो धैर्य से बनती है वह जीवन भर साथ देती है। सही निर्णय। विशाल ने गांव में रुकने का फैसला किया। खेती की, मेहनत की। शुरुआत कठिन थी। लोग हंसे, पर वर्षों बाद वही जमीन फल देने लगी। गांव समृद्ध हुआ। विशाल सम्मानित हुआ। अंतिम बोध। विशाल फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब समझ आया, सही फैसला वह नहीं जो आज सुख दे, सही फैसला वह है जो कल पछतावा न दे। बुद्ध ने कहा, धैर्य से लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। इस कहानी से जीवन के अमूल्य सूत्र। जल्दबाजी का फैसला कमजोर होता है। स्थायी सुख धैर्य से मिलता है। सही निर्णय भविष्य की नींव बनता है। लालच नहीं, विवेक मार्ग दिखाता है। अगर आप चाहें तो मैं और भी बहुत लंबी गौतम बुद्ध कथाएं, भाग 2, भाग 3 में चलने वाली कहानी, पूरी 1 घंटे की सही फैसला कथा, YouTube बटा वॉइस नरेशन स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। बस लिखिए और